ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। तो हम पिछले सत्र में देख रहे थे कि किस तरह जो ऋषि लोग दो प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न क्या था, कौन बता पाएगा? 6 प्रश्न पूछे थे, हम 2 प्रश्नों का चर्चा किए थे। पहला प्रश्न 6 प्रश्न में से क्या था? यस, किसी को याद है? हरे कृष्णा प्रभु को प्रणाम। हाँ, वो बोले थे कि जन कल्याण के सबसे अच्छा और आसान तरीका बताइए। ओके, जन कल्याण का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है? अच्छा तरीका और आसान तरीका। और क्यों अच्छा और क्यों आसान चाहिए था उनको? यस, क्यों अच्छा और क्यों आसान? हाँ, कलयुग में मनुष्य के पास समय बहुत कम है। हाँ, कलयुग में मनुष्य के पास समय बहुत कम है। खाली समय कम है और क्या क्या बताया था? कलयुग का 5-6 अच्छा गुण बताया गया था। क्या क्या? मनुष्य आलसी हो जाएगा, अल्पायु होगा, हाँ, और उसके पास पेशेंस भी नहीं रहेगा। हाँ, कलौ युग अल्प प्रायण अल्प आयुष, अल्प आयु हो जाएगा। फिर उसके बाद आलसी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। फिर कंफ्यूज हो जाएगा, सुमंद मतयो। फिर उसके बाद मंद भाग्य, भाग्य उसका खराब रहेगा। और अंत में हाँ, और लास्ट में उनकी शक्ति विचलित रहेगा। हाँ, विचलित रहेगा। हाँ, मन विचलित रहेगा, उपद्रुतः। तो इसलिए आसान भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए और आसान भी चाहिए। ओके, यस। तो ये फिर दूसरा प्रश्न क्या था? कौन बता पाएगा? हाथ उठाइए। दूसरा प्रश्न। हरे कृष्ण। हाँ, बोलो। दूसरा प्रश्न था कि वो पूछे थे कि उस सभी शास्त्रों का जो सार है वो बताने के। हाँ, सभी शास्त्रों का सार है। तो हम शास्त्र के बारे में बताते, जितने सारे शास्त्र हैं उनका सार। तो हम बहुत सारे सार के बारे में देख रहे थे कि किस तरह भक्ति में भी हम भक्ति कर रहे हैं तो सार को पकड़ना चाहिए और बाहर को ज्यादा पकड़ना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, बाहर चीजों को पकड़ते हैं और सार को नहीं पकड़ते। तो ये हमने देखा। उसके बाद कुछ देखा, उसके बाद बाकी 4 प्रश्न देखा था, नहीं देखा था ना? करेक्ट, वी आर नॉट रेड, सो वी विल रीड टुडे। इंग्लिश में हो गया था, हिंदी में शायद असाइनमेंट डिस्कशन हुआ था ना लास्ट क्लास, करेक्ट? ओके, सो आप सबने असाइनमेंट कर दिया था? ओके, वेरी गुड। शांतनु वाज वेरी हैप्पी, ही वाज टेलिंग, वो बता रहे थे कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी डिवोटीज, हमको बहुत प्रेरणा मिला। मैं बोला बहुत अच्छा। मेरा एक मीटिंग था उस दिन 4:30 बजे, वो मीटिंग, इसीलिए मैं शांतनु प्रभु को आंसर देके भेजा था पहले से ही। 12 बजे सारा आंसर बता दिया था उसको और भेज दिया था। वो बोले प्रभु जी बहुत सारा अच्छा आंसर लिख लिया। और इस बार जैसे आपने सब बताया था कि असाइनमेंट में हम पहले से ही आंसर दे देंगे, सैंपल आंसर, ताकि आपको एग्जाम में समस्या ना हो। ओके,
ऐसे कोई तो सजेशन दिया था, तो हम वैसे कर रहे हैं। ओके, म्यूट कर लीजिए। कहाँ से तो गाड़ी का आवाज आ रहा है। म्यूट कर लीजिए। तो आज हम बाकी जो 4 प्रश्न है उसको देखेंगे और उससे क्या हम जीवन में सीख सकते हैं वो देखेंगे। ओके, तो ये है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 12वां श्लोक। 12 ओके, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 12वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सूत जानासि भद्रं ते सुत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः भगवान् सत्वतां पतिः देवक्यां वासुदेवस्य देवकां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। जातो यस्य चिकीर्षया। हाँ, कोई पढ़िए ट्रांसलेशन। ये सुख दे स्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पुत्र पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए? हाँ, ये तीसरा प्रश्न वो पूछ रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? कृष्ण क्यों जन्म लिए? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई बोलेगा ठीक है भगवान जन्म लिए, तो हमको समझना चाहिए ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कोई बड़ा आदमी अगर किसी जगह पे पहुंचता है तो बहुत बड़ा न्यूज हो जाता है कि नहीं? जैसे मैं अगर कहीं जाऊंगा तो कुछ न्यूज नहीं होगा, बट मान लीजिए मुकेश अंबानी जाएगा, नरेंद्र मोदी जाएंगे, और या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी जाएगा, या फिर इस्कॉन के कोई बहुत बड़े महाराज पहुंच जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा न्यूज हो जाएगा। सब लोग पूछने लग जाएंगे क्यों गए थे उधर महाराज, क्यों उधर पहुंचे थे। तो उसी तरह भगवान जब इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं कुछ तो कारण होगा, और क्या क्या लीला किए, तो उसके बारे में तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृष्ण क्यों जन्म लिए। आपको समझना चाहिए भगवान जो है, भगवान को अज बोला जाता है। कितने लोग को जानते हैं भगवान को अज बोला जाता है? भगवान का और एक नाम है अज। अज मतलब जो जन्म नहीं लेते। तो जो भगवान जिनका जन्म नहीं होता है वो फिर क्यों जन्म लिए? और भगवान का अज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भगवान जब जन्म लेते हैं हमारी तरह नहीं लेते हैं। हमारा जो जन्म हमारी तरह भगवान जन्म नहीं लेते हैं। हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में क्या अंतर है, कौन बता पाएगा? हमारा जन्म, भगवान का जन्म, हमारा जन्म में और भगवान के जन्म में क्या अंतर है? हाँ, यस रूबी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। तो साधारण जीव जो है मनुष्य माता के गर्भ से 9 महीने में जन्म लेते हैं। हाँ। तो भगवान जो है अवतार लेते हैं। हाँ, भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ऐसे 9 महीना नहीं रहते हैं। कष्ट नहीं रहते। हाँ, जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं तो भगवान पहले वसुदेव के हृदय में आए, फिर देवकी के हृदय में आए, फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और तुरंत जन्म ले लीजिए। ऐसे नहीं कि भगवान हमारी तरह जैसे हम पैदा होते हैं वैसे नहीं पैदा होते हैं। ये बहुत अच्छा। और किसी का भगवान का जन्म हमारा जन्म में अंतर क्या है?
तो मुझे हम अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं, हाँ लेकिन भगवान अपनी स्वेच्छा अनुसार आते हैं। हाँ, वेरी गुड। सो ये हो गया कृष्ण और ये हो गया हम। तो पहला है जो रूबी माता जी बताए कि भगवान जैसे हमारा जैसे गर्व गर्व से होते हैं जाते हैं, हम जैसे पैदा होते हैं वैसे नहीं पैदा होते हैं। तो हम गर्व से पैदा होते हैं और हमारा कर्म है, भगवान का कर्म नहीं है। और कोई और कोई? यस, जय निताय। हाँ हम लोग तीनों गुणों में बंध जाते हैं। हाँ, गुणों से भगवान गुणातीत है, मतलब भगवान गुणों से ऊपर है, हम गुण से बंधे हुए हैं। और कोई और कुछ और एक चीज महत्वपूर्ण चीज है, प्रभु जी को किसी मेन एम से आते हैं, जैसे साधु का उद्धार करने, मतलब कोई ये पूरा करने के लिए आते हैं लक्ष्य। ओ ठीक है, हम भी पूरा करने के लिए लक्ष्य आते हैं। हमारा लक्ष्य अलग है, भगवान का लक्ष्य अलग है। हमारा लक्ष्य है भौतिक आनंद उपभोग करना, भगवान का लक्ष्य अलग है। भगवान का लक्ष्य है हमको भौतिक आनंद से हटाना। और कुछ और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आओ सब एक एक करके, ध्रुव मंगलपुर, देन तनुश्री माता जी। यस, हरे कृष्ण। हाँ हाँ। जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए ओके ठीक है। हाँ भगवान, सही है, ये सही है, पर हमारा और भगवान में अंतर है, एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। यस तनुश्री माता जी, एक और हमारे जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है आता है, भगवान का जीवन में है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ओके ठीक है, वो सही उत्तर है बट क्लोज है। एक चीज, तो भगवान का जो शरीर है दिव्य है और हमारा शरीर भौतिक है। भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं वो हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं लेते हैं। हालांकि भगवान को जब भीष्म पितामह तीर चला रहे हैं, भगवान का खून निकल रहा है, पर वो खून हमारे जैसा खून नहीं है, आरबीसी नहीं है, उसमें ब्लड प्लेटलेट और आरबीसी नहीं है, वो भी दिव्य है। भगवान की खून भी दिव्य है, सच्चिदानंद दिव्य है। भगवान की जो पसीना है वो भी दिव्य है। हमारा पसीना भौतिक है, उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं, बदबू मारता है, तो भगवान की पसीना ऐसे दिव्य है। तो भगवान की जो शरीर है या शरीर से जो निकलता है वो हमारी तरह भौतिक पदार्थ नहीं है। इसीलिए क्योंकि भगवान की शरीर दिव्य है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं लगता है। तो ये चार चीज है। भगवान हमारी तरह गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, या फिर हम जैसे गर्भ में प्रवेश होके पैदा होते हैं वैसे पैदा नहीं होते हैं। भगवान ऐसे मैनिफेस्ट हो जाते हैं। दूसरा, भगवान का कर्म नहीं है, हमारा कर्म है। भगवान गुणों से बंधे नहीं है, हम गुणों से बंधे हुए हैं। भगवान की शरीर दिव्य है, हमारी शरीर भौतिक है। ये चार चीज भगवान में और हम में ये अंतर है। तो इसीलिए भगवान के बारे में बताइए। भगवान अवतरण ग्रहण किए हैं, तो तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप हमको भगवान के बारे में बताइए। नहीं देखेंगे हम चौथा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। ये है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है श्रीमद् भागवतम 1:17। अस्य कर्माणि उदाराणि तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धधानानां लीलया ददत कला। पढ़ो। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और श्री नारद मुनि
जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। हाँ। अतः कृपा हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। पहले तो पिछला प्रश्न में वो पूछे कि भगवान के कृष्ण के बारे में बताइए, फिर कृष्ण के बाकी अवतार के बारे में भी बताइए। चौथा प्रश्न क्या है? भगवान की जो बाकी विविध अवतार है उनमें उनके बारे में बताइए। ये चौथा प्रश्न है। तीसरा था कृष्ण के बारे में बताइए। चौथा था बाकी जो भगवान के दूसरे जो अवतार है, नरसिम्हा, बराह, वामना, उनके बारे में भी बताइए हमको। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न देखिए। अथाख्याहि हरेर्धीमन् अथाख्याहि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभः अवतार कथा शुभः लीला विदधा स्वैरम् लीला विदातु सह वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया। ईश्वरस्यात्ममायया। ओके तो इधर देखिए, पढ़िए ट्रांसलेशन, फिर मैं बताता हूँ। श्री बुद्धिमान सुख जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान की विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। हाँ, तो हमको भगवान की वो सब लीलाओं के बारे में बताइए, वो सब अवतारों के बारे में बताइए, जिससे वो इस भौतिक जगत को, ये जो भौतिक जगत है, उससे कैसे वो ईश्वरस्य, मतलब कैसे वो ईश्वरस्य, कैसे ये जगत को नियंत्रित करते हैं। जैसे विष्णु के रूप में भगवान कैसे इस जगत को नियंत्रण करते हैं और जगत को कैसे सृष्टि किए हैं अपनी आत्म माया से, उसके बारे में भी बताइए। भगवान की सृष्टि लीला के बारे में भी बताएं। एक तो हो गया भगवान की अवतार, दूसरा हो गया भगवान विष्णु के रूप में आके इस जगत को, भौतिक जगत को कैसे सृष्टि किए हैं, उसके बारे में भी। ईश्वरस्य आत्म माया, इस जगत में कैसे भगवान ईश्वर बन के कैसे ये जगत को सृष्टि किए हैं, उसके बारे में भी बताइए ना। कोई पूछेगा कि ये ऋषि लोग ये भगवान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, फिर हम देखते हैं ऋषि लोग बताएंगे कि भगवान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। अभी हम 13, 14, 15 और 16 का केवल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। एक एक करके, एक एक भक्त। क्यों ऋषि मुनि लोग, सौनक आदि ऋषि मुनि लोग, जो नैमिषारण्य ऋषि लोग सूत गोस्वामी को प्रश्न ये क्यों पूछ रहे हैं कि भगवान के बारे में मेरे को क्यों बताना है, क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी उसका उत्तर दिए हैं इधर। 13, 14, 15, 16। यस, एक जन 13। यस रीमा माता जी 13 पढ़िए। तात्पर्य नहीं, ट्रांसलेशन। हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। हाँ, तो पहला चीज वो बता रहे हैं कि उनको भगवान के बारे में सुनना है, भगवान की कथा के बारे में सुनना है। क्यों? क्योंकि उससे मनुष्य की उन्नति होती है। देखिए लिखा है ना, चेतना की उन्नति होती है, चेतना परिवर्तन होता है, चेतना शुद्ध होता है, चेतना अपलिफ्टेड, इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है अपलिफ्टेड, मतलब चेतना ऊपर उठता है, आदमी शुद्ध होने लग जाता है। कि भगवान की कथा लीला जब पढ़ने लग जाता है, आदमी शुद्ध होने लग जाता है। इसीलिए हमको भगवान के बारे में सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि उसको सुनने से हमारी चेतना उन्नत हो जाएगा,
यस 14, यस प्रीति माता जी 14। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे हरि नाम से भयभीत रहता है। हाँ देखिए, हरि नाम से साक्षात भय भी भयभीत हो जाता है। तो ये जन्म मृत्यु तो क्या भय देगा। तो दूसरा चीज वो बोल रहे हैं कि हम भगवान का नाम और भगवान का कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की कथा और नाम सुनने से जन्म मृत्यु का जो बंधन है वो छूट जाएगा। पहला चीज क्या बोल रहे हैं, चेतना का परिवर्तन होगा, चेतना उन्नत होगा, चेतना शुद्ध होगा। और दूसरा चीज बोल रहे हैं, भगवान की कथा सुनने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो बंधन है वो छूट जाएगा। अब पढ़िए, देखिए 15 क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। और कोई? हे सूत गोस्वामी, हाँ, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शक्ल ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। हाँ, तो तीसरा चीज बोल रहे हैं कि भगवान की कथा और भगवान की साधु लोग, भगवान के जो साधु लोग हैं जो हर समय भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, कथा सुनाते हैं, वो उनके संस्पर्श में आने से, भगवान की कथा और भगवान की साधुओं के संस्पर्श में आने से हम शुद्ध हो जाते हैं। तो कोई बोलेगा हम गंगा स्नान करके भी शुद्ध हो सकते हैं, कथा स्नान करेंगे क्यों? तो इधर गंगा स्नान गंगा स्नान वर्सेस कथा स्नान के बारे में बता रहे हैं। भगवान की कथा भी हमको शुद्ध करता है। भगवान की कथा श्रवण करने से हमारा चेतना शुद्ध होता है। तो इधर साधु लोग बोला है, वो तो गंगा किनारे ही बैठे हुए थे, है कि नहीं? अब गंगा किनारे बैठे हुए थे और फिर कथा सुनने की क्या जरूरत है, गंगा स्नान कर सकते हैं। तो इधर बता रहे हैं कि गंगा स्नान करने से आपको जाना पड़ेगा। गंगा देवी आपके पास नहीं आएगी, पर साधु लोग और कृष्ण की कथा ऐसा है कि वो आपके पास आ सकते हैं। तो इसीलिए कलयुग की आलस जीवात्माओं के लिए कथा स्नान बहुत स्पेशल है, क्योंकि आजकल YouTube में कोई भी खोल लेगा तो आपको बहुत सी कथा सुनने को मिलेगा। बहुत सारे इस्कॉन के सन्यासी लोग बहुत सारा कथा करते हैं। तो गंगा के पास जाना पड़ेगा, पर साधु लोग ऐसे होते हैं, विचरण करते रहते हैं और देखते रहते हैं किस तरह भौतिक जीवों को शुद्ध करें। और दूसरा चीज बता रहे हैं, गंगा स्नान में समय लगता है, टाइम लगता है, पर हरि नाम और हरि कथा इंस्टेंट है, समय कम लगता है, बहुत जल्दी शुद्ध करता है। उसका जो शुद्धता का शक्ति है बहुत ही ज्यादा है गंगा स्नान से। तो इसीलिए इधर बता रहे हैं कि गंगा बहुत देर के बाद आपको शुद्ध करता है, पर हरि कथा आपको बहुत जल्दी शुद्ध करता है। तो क्योंकि हरि कथा में ये 3 चीज है, इसीलिए हम हरि कथा सुनना चाहते हैं। क्या 3 चीज है? ये हमारी चेतना को उन्नत करता है,
दूसरा, ये हमारी जन्म मृत्यु की जरा व्याधि जो बंधन है उसको छुटकारा प्राप्त करवाता है। तीसरा, हमारी आत्मा, हमारी मन और बुद्धि सबको, हमारी चेतना को शुद्ध करता है। जैसे गंगा शुद्ध करता है, पर गंगा बहुत बार स्नान करने के बाद शुद्ध करता है, पर हरि कथा ऐसा है, हरि कथा बहुत जल्दी और बहुत शक्तिशाली है, गंगा देवी से भी, और बहुत जल्दी शुद्ध करता है। और हरि कथा हमारे पास आता है और गंगा के पास हमको जाना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि कलयुग में जो अवतार है वो है, 2 अवतार है, एक है जगन्नाथ अवतार और एक है चैतन्य अवतार। और दोनों ही ऐसा चीज बताए हैं जो कलयुग के आलसी लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जगन्नाथ जी का फॉर्मूला क्या है? जगन्नाथ जी का फॉर्मूला क्या है? प्रसाद खाना। कितना भी आलसी हो, कितना भी सोया हुआ हो, सोते हुए आत्मा भी उठ जाएगा कि अरे स्पेशल प्रसाद आया। हमने देखा है आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, कि जगन्नाथ जी का रसमलाई आया है, सोया हुआ ब्रह्मचारी भी उठ जाएगा, राइट। तो ये जगन्नाथ जी अवतार है। चैतन्य अवतार क्या है? चैंटिंग, डांसिंग, नाच गाना करा के सबको भक्ति में आगे बढ़वाना। तो हमको समझना चाहिए कि हरि कथा और हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि हम, कोई भी आलसी व्यक्ति भी उससे आगे बढ़ जाएगा। ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा नहीं है, सत्य घटना है। एक ड्रग एडिक्ट मंदिर आए, इस्कॉन हमारे मंदिर, जब ये उस समय की बात है जब श्रील प्रभुपाद हुआ करते थे। तो वो जब मंदिर में आए, वो मंदिर में रहने के लिए, मंदिर में कुछ करने का बोले, तो वो तो पूरा बहुत हर समय ड्रग खा के वो ऐसे ही सोया हुआ रहता था। तो भक्त लोग बोले ये क्या करेगा मंदिर में, इधर ही पड़ा रहेगा, लोग क्या सोचेंगे, मंदिर में किस तरह के लोग हैं। भक्त लोग भगाने का कोशिश किए, और श्रील प्रभुपाद को बहुत दया आया वो ड्रग एडिक्ट को देख के, क्योंकि वो ड्रग तो छोड़ ही नहीं पाता था, हर दिन लेता था, फिर भी मंदिर में आना चाहता था। प्रभुपाद बताए कि तुमको मंदिर के सामने पहले ग्रामफोन होता था, आपने देखा है ग्रामफोन रिकॉर्ड, ऐसे घूमता रहता है और ऐसे लगा के फिर इसको घुमा देंगे। सो श्रील प्रभुपाद बताए उसको मंदिर के बाहर बिठा दो, और वो ग्रामफोन रिकॉर्ड के पास, जब ग्रामफोन रिकॉर्ड खत्म हो जाता है, वो क्या करेगा, उसका सुई को उठा के और एक जगह डाल देगा, उसका यही काम है। और वो फिर ड्रग्स लेके सो जाता था। फिर जब बंद हो जाता था कीर्तन, फिर ग्रामफोन को एक साइड और एक सुई को ऊपर उठा के और एक जगह लगा देता था। तो यही काम करता था और हरि नाम सुनता था, क्योंकि उसको सुनना पड़ेगा अभी, और प्रसाद खाता था। कुछ ही दिनों में केवल हरि नाम सुन सुन के उसका सारा ड्रग्स का आदत चला गया और बहुत बड़ा वैष्णव बन गए, और इस्कॉन की ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन और प्रिजन मिनिस्ट्री के हेड बन गए, और कितना प्रचार कर लिए, कितने सारे लोगों को ड्रग एडिक्शन से निकाल दिए। तो ये हरि नाम की शुद्धता है कि हरि नाम इतना स्पेशल है कि कोई आलसी व्यक्ति सोते हुए भी अगर हरि नाम सुन लेता है वो भी शुद्ध हो जाता है, राइट। ऐसे कभी हुआ है कि आप सोए हुए हैं और गंगा देवी आके आपको शुद्ध करके चली गई? ऐसा कभी नहीं होगा। पर आप सोए हुए हैं और अगर आप घर में हरि नाम चला दिया तो उस हरि नाम को सुन के पवित्र हो जाते हैं आत्मा। हरि नाम, जहां पे भी हरि नाम होता है उसके जितने सारे कीट पतंग, जितने सारे पेड़ हैं, आप जैसे आपके घर में हरि नाम आप कर रहे हैं, आपके घर में जो पेड़ है वो सब त्राही पा जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सब उद्धार हो जाएंगे। ये शक्ति है हरि नाम की। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हरि नाम हरि कथा जो करते हैं उनके ये 3 अच्छे गुण है हरि नाम के, इसलिए हम भी हरि कथा सुनना चाहते हैं, राइट। और 16 नंबर में बोल रहे हैं कि कौन वो व्यक्ति है इतना अच्छा हरि नाम का गुण सुनने के बाद भी हरि नाम और हरि कथा करेगा नहीं, कौन ऐसा पागल व्यक्ति है, ऐसा बोल रहे हैं ना। प्रश्न ये उठता है
इधर आप ध्यान से सुनिए प्रश्न को। अगर ऋषियों को पहले से हरि कथा और हरि नाम का महिमा पता था, तो वो यज्ञ क्यों कर रहे थे? ये तो ऋषि लोग बोल रहे हैं ना, ये सूत गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं, ऋषि लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न के अंदर ही ये बोल रहे हैं कि हरि कथा सुनाइए, हरि कथा का ये सब गुण है। अगर उनको हरि कथा का इतना बड़ा वो था, इतना ज्ञान था उनको, हरि कथा का ये महत्व है, तो यज्ञ फिर वो क्यों कर रहे थे? वो तो हरि कथा ही करते। तो ये प्रश्न उठता है। तो आप सब बताइए, देखिए आप थोड़ा सा उत्तर करने का कोशिश कीजिए। हाँ, कौन है? बोलिए। हाँ बोलिए। प्रभु जी शरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि कलयुग के लोग ज्यादातर यज्ञ करना चाहते थे, तो हरि नाम का मैं इसके ऋषि हमको एग्जाम्पल दे रहे थे कि यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा, हरि नाम और कथा हाँ, ओके। तो वो ऐसे दिखाना चाहते हैं कि कलयुग में लोग बहुत यज्ञ करना चाहते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि यज्ञ कैसे फेल हो जाएगा कलयुग में। वो खुद के उदाहरण से दिखाना चाहते हैं। ओके, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, प्रभु हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, पर कौन सी चीज कहाँ एप्लीकेबल है वो गुरु हमारी हेल्प करते हैं। ओके, वेरी गुड। कौन सा ज्ञान अप्लाई करना है? तो उनको बहुत सारा ज्ञान पता था, इंफॉर्मेशन तो बहुत पता था कि कौन सा कब एप्लीकेशन करना है, ये एप्लीकेशन पता नहीं था। ओके, और कोई? कृष्ण प्रभु जी हाँ, दंडवत बोलिए। प्रभु जी उनको हरि नाम से बहुत अटूट श्रद्धा नहीं था। ओके, अटूट श्रद्धा नहीं था हरि नाम के ऊपर। वेरी गुड। इसे और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, वे सार को ही भूल गए, युग धर्म के सार को भूल गए। ओके, युग धर्म के सार को भूल गए। और कोई? ओके, सो देखिए, कभी कभी हमको सार तो पता रहता है, पर हमको समझना चाहिए कि धर्म जो है बहुत प्रकार के धर्म है, और उनमें से कभी कभी हमको लगता है भक्ति भी एक धर्म है। उदाहरण स्वरूप हमको लगता है पिता का धर्म निभाना चाहिए, पुत्र का, जैसे पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, स्त्री का धर्म है, पति का धर्म है, और क्या क्या धर्म होता है? और एक गुरु का धर्म है। तो जिस तरह ये इतने सारे धर्म है, उसी तरह हमारा भगवान के प्रति भी एक धर्म होता है, और भक्ति वो है।
जैसे हमारा पिता के प्रति एक धर्म है, पुत्र के प्रति धर्म होता है, हमारा भी भगवान के प्रति एक फर्ज बनता है कि नहीं? सो बहुत सारे लोग भक्ति को भी एक धर्म के अंदर ही घुसा देते हैं। वो सोचते हैं जिस तरह हमारा बहुत सारा धर्म है, हमको पिता ने इतना कुछ दिया तो पिता के लिए भी हमारा कुछ धर्म फर्ज बनता है। हमको पति देव ने इतना दिया, स्त्री ने इतना किया, उनके लिए भी कुछ धर्म बनता है। तो उसी तरह भगवान ने हमको इतना कुछ किया, भगवान के लिए भी धर्म होना चाहिए, भगवान के लिए भी हमारा धर्म है। तो भगवान का धर्म बाकी सब धर्म जैसा है, एक भगवान का भी धर्म है। पर हमको समझना चाहिए भगवान का धर्म ये से सबसे बड़ा है और अनन्य है। सो भक्ति का जो धर्म है, भक्ति है, वो अनन्य है। और जब तक हम भक्ति को अनन्य रूप से नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति को सही तरीके से अनुभव नहीं कर सकते हैं, अनुभूति नहीं कर सकते हैं। भक्ति में साक्षात्कार नहीं आएगा जब तक हम भक्ति को अनन्य रूप से नहीं करेंगे। जब तक हम सोचेंगे भक्ति भी एक धर्म है, ये भी तो करना है, फर्ज है हमारा, भगवान ने हमको इतना सब कुछ दिया। पर हमको समझना चाहिए भक्ति और भगवान के लिए जो फर्ज है, बाकी जितने सारे हमारे फर्ज है उससे कई अलग है। सो पिता धर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, पति धर्म और वो जो भी इधर यज्ञ धर्म। तो ऋषियों को ये तो पता था कि भगवान की जो भक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पर वो अनन्य रूप से उनका भगवान की भक्ति के ऊपर निष्ठा या श्रद्धा नहीं था कि यही बस करने से और कुछ जरूरत नहीं है। अनन्य मतलब क्या है? बस अगर कोई ये कर रहा है और कुछ जरूरत नहीं है करने का, ये श्रद्धा नहीं था। इसलिए वो यज्ञ भी कर रहे थे और सोच रहे थे कि हरि नाम हरि कथा भी कर लें, जैसे यज्ञ फेल हो गया। पर हमको समझना चाहिए भक्ति को अगर हमारे जीवन में कार्य करना है, हमको भक्ति और भगवान अनन्य रूप से करना है, क्योंकि भक्ति प्रेम का पंथा है। आप बोल नहीं सकते हैं मैं इसको भी प्रेम करूंगा, उसको भी प्रेम करूंगा, इसको भी प्रेम करूंगा, मतलब आप किसी को प्रेम नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? मैं किसको प्रेम कर रहा हूं? उसको भी प्रेम कर रहा हूं, इसको भी प्रेम कर रहा हूं, इसको भी प्रेम कर रहा हूं। फिर आप किसको प्रेम कर रहे हैं? किसी को प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को ही प्रेम कर रहे हैं। ना कलयुग में फायदा यह है, कलयुग का क्या फायदा है? कलयुग का एक फायदा है, एडवांटेज। एडवांटेज ये है, कलयुग में ऑटोमेटिकली, ये कलयुग के वजह से ऑटोमेटिकली को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, नॉर्मली, हाँ, अपने आप। कलयुग में क्या होता है? अपने आप से, कलयुग के प्रभाव से बाकी जो धर्म है, आप हमने जो लिस्ट बनाया, यज्ञ धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, बाकी धर्म करने का जो हमारा बाकी जो धर्म है उसको करने का हमारा जो शक्ति है वो चला जाता है। तो व्यक्ति निराशय होके हरि नाम को ही पकड़ने लग जाता है। अब करेगा क्या? जैसे आप अगर कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी हम तो स्त्री धर्म पालन कर रहे हैं, अगर आप किताब में पढ़ेंगे स्त्री धर्म क्या होता है, कोई भी कलयुग की स्त्री पालन नहीं कर सकता है। आपको पता नहीं स्त्री धर्म क्या होता है, इसीलिए बोल रहे खाली स्त्री बन जाने, शादी कर लेने से कोई स्त्री धर्म पालन नहीं करता है। कलयुग में
कोई स्त्री धर्म पालन नहीं कर सकता है। आप अगर शास्त्र में पढ़ेंगे स्त्री का क्या धर्म होता है, कलयुग के लड़कियां लोग शादी ही नहीं करेंगे। उसी तरह पति धर्म, कलयुग पति धर्म कोई पालन ही नहीं कर सकता। सारे पति लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक गहना पत्नी को पहना रहे हैं, ये या फिर रोल्ड गोल्ड या सब पहना। पति धर्म मतलब पूरा 24 कैरेट गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड पत्नी को देना चाहिए, ये एक पति धर्म है, समझिए। हाँ, आजकल पति लोग सुनेंगे हार्ट अटैक हो जाएगा कि प्रभु जी बाप रे, रुक जाइए प्रभु, और क्लास मत दीजिए, ऑलरेडी पत्नी परेशान कर रही है, गोल्ड रिंग देने के लिए मेरा हैसियत नहीं है, आप बोले गोल्ड प्लेट देने के लिए। हाँ? तो कोई भी पति आजकल कलयुग में पति धर्म पालन नहीं कर सकता है शास्त्र के अनुसार, हम शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं। सिमिलरली पुत्र धर्म, कोई पुत्र कलयुग में पालन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि रह ही नहीं सकता है पिता के साथ, जॉब कहीं और लग जाएगा, पिता के साथ रहेगा तो धर्म पालन करेगा, रह ही नहीं सकता है तो क्या धर्म पालन करेगा बेचारा। कलयुग में जहां पे पिता रहता है पुत्र को नौकरी नहीं मिलता है, जहां पुत्र को नौकरी मिलता है पिता उधर जाना नहीं चाहता है, कैसे धर्म पालन करेगा बोलिए। ये है कलयुग की संसार, हर जगह यही झगड़ा है। पिता बोलता है बेटा मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, बेटा बोलता है कि पिताजी आप इधर आ जाइए जहां मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं ख्याल रखूंगा। पिताजी बोलते हैं नहीं मैं मेरा घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ये है सो पिता धर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, कलयुग में ऐसा सिचुएशन है कि कोई ये सब धर्म पालन सही तरीके से कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कलयुग को ऋषि लोग बहुत गुणगान करते हैं, क्योंकि कलयुग में बाकी कोई धर्म पालन नहीं कर सकता है। व्यक्ति निराशय होके, हताश होके बस एक ही धर्म उसको कर पाएगा आसानी से, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेचारा और कुछ कर ही नहीं सकता है। जैसे शिष्य धर्म, शिष्य का धर्म होता है गुरु की जो आदेश को पालन करना, ये शास्त्रों को अध्ययन करना, वो श्लोक को उच्चारण करना, ये सारे शिष्य का धर्म है। कौन शिष्य श्लोक उच्चारण कर पाएगा, हरि नाम ही भूल जाता है करने का, क्या श्लोक उच्चारण कर पाएगा। बट कलयुग में ऐसा वातावरण है कि जो हरि नाम एक्चुअली सार है उसके अलावा हम कुछ और कर ही नहीं सकते हैं, मतलब हमारा क्वालिफिकेशन ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। पर पिछले युग में भी, त्रेता युग, द्वापर युग या फिर सत्ययुग में भी हरि नाम ही जीवन का लक्ष्य था। हमको ये नहीं समझना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी है लोगों में कि केवल कलयुग में हरि नाम उद्धार करता है और बाकी युग में बाकी सब उद्धार करता था, ऐसा नहीं है। कलयुग में हरि नाम उद्धार करता है। I have to add one page. कलयुग में हरि नाम उद्धार करता है, बाकी युग में भी हरि नाम ही उद्धार करता है। ऐसा नहीं कि त्रेता युग में जो रामचंद्र के समय में हनुमान जी क्या उच्चारण कर रहे थे, हनुमान जी यज्ञ किया। आपने देखा कभी हनुमान यज्ञ में बैठा हुआ है? आपने देखा कभी विभीषण यज्ञ में बैठा हुआ है? त्रेता युग का युग धर्म क्या था? यज्ञ करना। पर आपने कभी रामलीला में देखा है कि हनुमान जी यज्ञ कर रहे हैं, विभीषण यज्ञ कर रहा है? ऋषि लोग कर रहे थे और रामचंद्र जाके उनकी यज्ञ को सुरक्षा दे रहे थे। जैसे आपको पता होगा विश्वामित्र आए थे, हमारा यज्ञ में समस्या हो रहा है, आप आ जाइए। रामचंद्र को लेके गए, दशरथ महाराज से रिक्वेस्ट करके, अनुरोध करके लेके गए उनकी यज्ञ को। पर विभीषण यज्ञ कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। हनुमान यज्ञ कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। हनुमान हरिनाम ही कर रहे थे। और विश्वामित्र भी अंत में राम का नाम ही लिए। तो हमको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कलयुग में हरिनाम है, त्रेता युग में भी हरिनाम है, द्वापर युग में भी हरिनाम है, सत्ययुग में ही हरिनाम है। हरिनाम हर युग में है,
हर युग में आपको इस भौतिक जगत से निकलने का एक ही तरीका है, वो है हरि नाम। पर कलयुग का स्पेशलिटी यह है कि बाकी और कुछ कर नहीं पाएंगे। जो त्रेता युग में आप यज्ञ में बैठ गए, यज्ञ फ्लॉप हो गया, फिर सोचे हरि नाम करना है, कलयुग में कर ही नहीं सकते यज्ञ, तो सब कोई, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो मतलब कलयुग स्पेशल क्यों है, विशेष क्यों है? क्योंकि कलयुग में समय के प्रभाव से और कुछ बेचारा ऑप्शन है ही नहीं। सतयुग में आप थोड़ा ध्यान कर सकते हैं, थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। जैसे सतयुग में ध्रुव महाराज ने क्या किया, खाना नहीं खाया, 6 महीने तक खाना नहीं खाया, ये सब किया। कलयुग में एक दिन कोई खाना नहीं खाता है तो मर ही जाएगा, 6 महीना तो दूर की बात है। पर बिना खाना खाके कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान को प्राप्त तो केवल भगवान के नाम से, भगवान की कथा से ही प्राप्त हो सकता है। पर कलयुग में विशेषता यह है कि बाकी धर्म जो है, बाकी व्रत जो है, खाली धर्म नहीं, व्रत भी होता है, जितने सारे व्रत, बाकी व्रत, बाकी धर्म, और कुछ कर ही नहीं सकता है व्यक्ति। क्योंकि कर नहीं सकता है, विवश होके एक ही चीज बच जाता है जो एक्चुअली सार है, वो है हरि नाम, हरि कथा। तो इसीलिए जो ऋषि लोग, क्योंकि त्रेता युग से सोच रहे थे कि हम यज्ञ करेंगे, क्योंकि उनकी निष्ठा नहीं था कि केवल हरि नाम से सब कुछ हो जाएगा, केवल हरि नाम से ही सब कुछ होता है, बाकी चीजें जरूरत नहीं है, यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है, व्रत की कोई आवश्यकता ही नहीं है, केवल हरि नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। और यह दृढ़ निश्चय नहीं था, इसीलिए ऋषि लोग जानते हुए भी प्रश्न पूछ रहे हैं। और इसीलिए भागवत की अंत श्लोक क्या है, अंतिम श्लोक, किसी के पास अगर 12वां स्कंद है, भागवत की 12वां स्कंद का लास्ट श्लोक आप पढ़िए, भागवत का कंक्लूजन। कोई बोलेगा ना श्रीमद् भागवत की कंक्लूजन क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य जगत मंगलम अमहसाम, नाम संकीर्तनम यस्य जगत मंगलम अमहसाम। नाम संकीर्तन ही जगत में मंगल लेके आएगा। प्रणामी दुख सम्मन्नस तम नमामि हरि परम। और सारा जीवन का दुख सब कुछ चला जाएगा केवल नाम संकीर्तन करने से। तो ये नाम संकीर्तन जो है, ये हर युग में था, कलयुग में भी है। पर कलयुग का विशेषता ये है कि नाम संकीर्तन, जो अल्टीमेटली नाम संकीर्तन ही हमको उद्धार करता है। ध्रुव महाराज को ही नाम संकीर्तन उद्धार किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे ध्रुव महाराज कर रहे थे। पर कलयुग में विशेषता यह है कि बाकी जो व्रत है, बाकी जो पंथा है, बाकी जो धर्म है, इन सबको करने के लिए हमारा जो शक्ति है चला जाता है। इसीलिए जीवात्मा विवश होकर केवल नाम को ही पकड़ लेता है, जो असली में सार है। इसलिए ऋषि लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, कलयुग को बहुत गुणगान करते हैं कि आहा कितना अच्छा कलयुग है, डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है। हमको क्या लगता है कलयुग में पैदा हो गए, बाप रे इतना मुश्किल है। ऋषि लोग कलयुग को गुणगान करते हैं, कलयुग इतना अच्छा है, बेचारा पिता धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, व्रत कुछ कर ही नहीं सकता है, केवल हरि नाम करके चला ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एक कर्णधार की आवश्यकता है, जो इधर बताया गया है, जिस श्लोक को हम उच्चारण करेंगे। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितर्षताम् दुस्तरम निस्तितीर्षताम्
कलिम सत्व हरम पुंसाम कर्णधारा इवार्णवम। हाँ पढ़िए। पढ़िए ट्रांसलेशन। हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्यों को के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सके। ओके, सो इसीलिए एक कर्णधार मतलब कैप्टन की आवश्यकता है, जो हमको बताए कि कलयुग में क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि कलयुग में बाकी सारी जो चीजें हैं, धर्म है, व्रत है, उसको करने का शक्ति ही व्यक्ति या पुरुष या स्त्री उसको हरा फैलेगा। क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं रहेगा, वो सोचेंगे अरे मैं अगर यज्ञ नहीं कर पाऊंगा तो कैसे आगे बढ़ूंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। पर इसी चीज को साधु लोग अच्छे तरीके से देखते हैं और देखते हैं कि अरे इतना अच्छा है, बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, केवल हरि नाम करो। केवल हरि नाम करके ही कलयुग में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। पर इसको समझाने के लिए एक कर्णधार की आवश्यकता है। तो ये हो गया 4 प्रश्न 4 नहीं, ये हो गया 5 प्रश्न। और हम पढ़ेंगे अभी 6ठा प्रश्न। ये है ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। हाँ पढ़िए। हाँ पढ़ो, अल्पा माता जी पढ़िए। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने इसका आश्रय किया है। हाँ, तो भगवान तो चले गए अपने धाम में, धर्म वर्मणि अपने साथ धर्म लेके चले गए। भगवान आए तो धर्म स्थापना करेंगे, भगवान चले गए। अभी धर्म कैसे हम धार्मिक बन सकें बिना भगवान का, धर्म किसका शरण लिया है वो हमको बताइए। 6ठा प्रश्न ये पूछ रहे हैं। हाँ तात्पर्य पढ़िए माता जी। पढ़िए, और कोई तात्पर्य? ओके, रुचि माता जी पढ़िए, पढ़ी नहीं है, पढ़िए तात्पर्य। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं। धीरे धीरे, वेरी फास्ट, वेरी स्लो। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की तरह तात्पर्य पढ़िए। धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने हेतु श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 4.8 में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य ज्ञानी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नियमों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। या करेक्ट, तो ये फर्स्ट चैप्टर का एंड हुआ। तो इधर बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि धर्म जो होता है भगवान की
वाणी से, भगवान की आचार से यह समझ सकते हैं। भगवान ही धर्म को स्थापन करते हैं। तो भगवान अभी चले गए, तो अभी धर्म, हमको अगर धर्म पालन करना है, पता कैसे चलेगा कि क्या धर्म है क्या नहीं धर्म है, किसको करना है किसको नहीं करना है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो धर्म कहाँ पे शरणागत हुआ है और कैसे हम उसको जान पाए, समझ पाए, वो हमको बताइए। तो ये छठा प्रश्न था। तो आज अभी थोड़ा हम रिवीजन कर लेंगे। पहला प्रश्न था क्या अच्छा है और क्या आसान है लोगों के लिए क्योंकि कलयुग में सब लोग आलसी हो जाएंगे। कलयुग के बहुत सारे गुणों के बारे में बताया गया। दूसरा प्रश्न पूछे कि श्रेय क्या है और सार क्या है, सबके लिए धर्म की सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान के बारे में बताइए। चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान की दूसरे अवतारों के बारे में बताइए। पांचवा प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान किस तरह सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि लीलाओं के बारे में बताइए। और छठा प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान अभी चले गए हैं, धर्म कहां पे किस तरह धर्म शरणागति लिया है और हम कैसे धार्मिक बन पाए, कैसे समझें कि हम धार्मिक हैं नहीं धार्मिक है, धर्म क्या है कैसे समझे। भगवान तो चले गए, किसको पूछें कैसे समझे, तो वो कहाँ पे शरणागति हुआ। तो उसी प्रसंग में वो भगवान की कथा सुनने का भी महत्व बता रहे हैं कि भगवान की कथा का तीन अच्छा चीज है। एक है भगवान कथा हमारी चेतना को उन्नत करता है, भगवान की कथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बंधन छुटवाता है, भगवान की कथा हमको शुद्ध करता है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर ऋषियों को भगवान की कथा का महत्व इतना पता था तो यज्ञ क्यों कर रहे थे? तो ऋषियों को यज्ञ क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको भगवान की कथा की महत्व तो पता था, पर दूसरे धर्म की महत्व भी पता था। यज्ञ करने से ये होता है, यज्ञ करने से वो होता है। सो कलयुग में स्पेशलिटी ये है, विशेषता ये है कि बाकी धर्म, बाकी व्रत करने का हमारी जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सब चला जाता है। इसीलिए व्यक्ति हाथ जोड़ के बस भगवान का नाम ही कर पाता है, जो एक्चुअली जीवन का सार है। तो उनका भगवान की जो ये हरिनाम है, उनके प्रति अगाढ़ निष्ठा जागृत हुआ जब वो श्रीमद् भागवत सूत गोस्वामी से सुने। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। क्वेश्चन 6 का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 6 का एग्जैक्ट आंसर जब सूत गोस्वामी बताएंगे आंसर, तो हम सारा क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे ना। अभी तो केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर तो पढ़ेंगे। अभी चैप्टर 2 में आंसर आएगा। फर्स्ट चैप्टर इज क्वेश्चन आया, चैप्टर 2 का आंसर आएगा। सब कुछ एक एक करके पढ़ेंगे, सब क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन याद कर लिए ना छठो? हाँ बस, तो सेकंड नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 का चैप्टर 2 का बिगिनिंग में पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन, ऐसे धीरे धीरे सब 6 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, ये 2 चैप्टर में 6 क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर जब पढ़ेंगे आंसर हो जाएगा। क्लियर? पर अभी हम बता देते हैं 6 क्वेश्चन का आंसर है। 6th क्वेश्चन का आंसर है श्रीमद् भागवतम। धर्म श्रीमद् भागवतम की शरण लिया और श्रीमद् भागवतम पढ़ने से सारा धर्म हमको पता चल जाएगा। उसका एक श्लोक भी है 3य अध्याय में, कृष्णा स्वधाम अपगते ज्ञान धर्म दिविसः कलो नष्ट दृश्यमे सा पुराण अर्क अधुनोदितः। यस, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आप भक्ति प्रेम का पालन है ऐसे बता रहे थे, तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। हाँ, भक्ति प्रेम का पंथा है, मतलब भक्ति करना मतलब भगवान को प्रेम करना। ऐसा नहीं कोई बोल सकता है कि मैं भगवान को प्रेम नहीं करना चाहता हूं पर भक्ति करना चाहता हूं। भक्ति करने का लक्ष्य जो है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। और प्रेम मतलब इट हैज टू बी एक्सक्लूसिव, अनन्य। मैं नहीं बोल सकता हूं मैं उससे प्रेम कर रहा हूं, उससे प्रेम कर रहा हूं, उससे प्रेम कर रहा हूं, सबसे प्रेम कर रहा हूं। पर भगवान चाहते हैं उनको हम अनन्य रूप से प्रेम करें।
तो भगवान का जो प्रेम है वो अनन्य रूप से ही होता है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में 9वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं भक्ति योग में, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य भक्ति करना चाहिए। भगवान बार बार अनन्य भक्ति के बारे में बताते हैं भगवत गीता में। तो भगवान की भक्ति अनन्य रूप से ही होता है और हमको भगवान की भक्ति अनन्य रूप से करना चाहिए। पर अनन्य रूप से करने के लिए अगर हमारी बाकी चीजों के प्रति बहुत आस्था है, कभी कभी लोगों को लगता है मैं अगर पिता धर्म अच्छे से पालन कर लूंगा भगवान खुश हो जाएंगे। अरे भगवान से आपका पिता धर्म आपके पास रखिए, भगवान क्यों खुश होंगे आपके पिता धर्म से। कभी कभी लगता है मैं अच्छा स्त्री बन जाऊंगा किसी का तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को आपके अच्छे स्त्री से क्या लेना देना। तो हमको समझना चाहिए कि स्त्री धर्म पालन कर लिया, पुत्र धर्म पालन कर लिया, पिता धर्म पालन कर लिया, उससे भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। भगवान आपको आत्मा की रूप से देख रहे हैं। आपको ये शरीर मिल गया और आप सोच रहे शारीरिक धर्म को बहुत अच्छे से करना, यह आपकी समस्या है। और ये शरीर भगवान ने आपको दिया नहीं है, आपने भगवान से जबरदस्ती लिया। कभी कभी लोग हम सोचते हैं ना भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा है ये सब करने के लिए। अरे भगवान का कुछ काम धंधा नहीं, आपको भेजेंगे दुख भुगतने के लिए। हाँ, हम इधर आए हैं ये शरीर लेके दुख भुगतने के लिए, भगवान से झगड़ा करके। भगवान इधर हमको भेजे नहीं। तो इस जगत की जो भी धर्म हम कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान कब से प्रसन्न है कि ये सब जगत छोड़ के हम जब उनके पास चले जाए, उसमें भगवान प्रसन्न। समझ में आ रहा है? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा।